आखिर सीकासेर का पानी महासमुंद ले जाने की क्या जरूरत पड़ी सरकार को। रिफर सेंटर बन चुका है मैनपुर हॉस्पिटल। आखिर क्षेत्र भर के जो स्कूल है आज भी भवन अधूरा पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये क्षेत्र के बच्चों को आने वाले समय में भारी तकलीफ दे सकती है। गरियाबंद जिले का राजा खरियार का जो मार्ग है भाजपा शासनकाल में शुरू की गई थी, जो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिस तरह से यहाँ के गरियाबंद जिले के अंदर मैनपुर में जो सिंगल लेन की सड़क जो है और यहाँ अस्पताल व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, 108 की पूरी व्यवस्था नहीं है। राजा पड़ाव क्षेत्र की बात करें तो अभी बारिश आने वाली है, जहाँ से यहाँ जो पुल पुलिया का निर्माण है जो अधूरा पड़ा हुआ है, वहाँ से संपर्क टूट जाता है। जितने भी वहाँ 8 पंचायत है उनका संपर्क टूट जाता है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर ब्लॉक में यहाँ अस्पताल तो है, लेकिन जब अस्पताल में सुविधाओं की बात करें तो जब एक्सीडेंट सिंगल लेन सड़क में होती है तो 108 सही समय में नहीं पहुंचता है, और जैसे 108 नहीं पहुंचते प्राइवेट गाड़ी से यहां लाया जाता है, उसके बाद यहां से सीधा जिला अस्पताल रिफर कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। उस बीच में जो जनप्रतिनिधि है वो परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका परिचय बता देते हैं कि जिला मंत्री भाजयुमो जिला मंत्री तुलसी राठौर जी हमारे बीच मौजूद हैं, और ये है हमारे मामा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष जो हैं, जो इस क्षेत्र की समस्या को लेकर जिला तक, जिला के अधिकारी कहे या प्रशासनिक अधिकारी कहे, वो समस्याओं को पहुंचाते रहते हैं। उस बीच में हम कुछ जो डबल इंजन की सरकार जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो न्यूज़ वेब चैनल में आपका स्वागत है राठौर जी, और कुछ हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि इस क्षेत्र में 8 पंचायत 10 पंचायत को लेकर के सुशासन त्यौहार मनाया जा रहा है, उस बीच में लोगों की कितनी समस्या का निराकरण किया जा रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वेब न्यूज़ छत्तीसगढ़ को, जो आज आपके चैनल के माध्यम से हमें यहाँ तक आपके लोगों से जुड़ने का, आपके चैनल से जुड़ने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात आज अपने इस क्षेत्र का विकास में हमारी डबल इंजन की जो सरकार है वो हर क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजना जो है आज पहुंच रही है, और उससे आज कहीं न कहीं सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, मैं पिछले दिनों शोभा में जो शिविर लगा था वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ पता चला कि जिस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी थे वे बोल रहे थे कि इसके लिए हमारे पास बजट नहीं है, उसके लिए हमारे पास बजट नहीं है, या इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये क्या कारण हो सकता है? देखो, हमारी सरकार जो है अभी लगभग 1 वर्ष होने जा रही है, और पिछली जो सरकार थी उसने तो गोबर खरीदी के नाम पर घोटाला कर, शराब घोटाला, कई सारे घोटाले हैं जिसमें खजाना पूरा खाली करके छोड़ा था। तो कहीं न कहीं आज हमारी सरकार ने एक अच्छा पहल करते हुए विकास की ओर बढ़ रही है, और जनता का हर एक विकास में जो है खरे उतर रही है। जैसा कि आपने कहा कि जो पिछली जो सरकार है उसका जो योजना था कहीं ना कहीं लोगों को लाभान्वित नहीं कर रही थी। उस बीच में आपका जो महतारी वंदन है वो सरकार के लिए आशीर्वाद के रूप में महिलाओं को जो रिझाने का काम किया है जो सरकार द्वारा, वो कहीं लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े अभी हैं, कहा जाए कि
जो महतारी वंदन की जो पुरानी लिस्ट है उन्हीं को दिया जा रहा है और आने वाले जो अभी महिलाएं हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बताएंगे? देखो, महतारी वंदन का योजना का लाभ सभी को मिल रहा है, लेकिन कुछ फॉर्मेट में त्रुटियां भी हुई है और उसको सुधारा जा रहा है। और आगे जिनको यदि लाभान्वित नहीं हो रहा है जो, उनको भी बहुत जल्दी जो है हमारी सरकार जो है लाभ पहुंचाएगी। तो मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आपके पास फिर आता हूँ। जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं उनसे भी सवाल करता हूँ मैं। तो जैसा कि आप पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे, अभी भी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ क्षेत्र के बारे में भली भांति जानते हैं। जैसे मैं राजस पड़ाव क्षेत्र की बात करता हूँ, जो पुल पुलिया का जो अभाव है, बारिश के दिनों में पूरा डुबान क्षेत्र हो जाता है, वहाँ से संपर्क टूट जाता है, तो सरकार इसको प्रथम पहल करते हुए यहाँ की जो समस्या है उसका निदान कैसे करेगी? सबसे पहले तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से चैनल से हम जुड़ा था। आपके जो प्रश्न है कि गौर गांव सोबा क्षेत्र के आदमी मन ला पुल पुलिया के अभाव है, शासन है एकर बर ना बहुत सारे पहल करत है और मोर मानना ये है कि शासन बहुत जल्दी ही वहाँ के पुल पुलिया के बारे में पहल करके वो काम ला चालू कराही। ये मोर व्यक्तिगत मामला। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। आप भाजपा के बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करत हो। जो गोना से गरीबा रोड मार्ग जो बना थे, वो में कतका गुणवत्ता से बना थे, आज तक कोई इंजीनियर नहीं पहुँचे वहाँ, एसडीओ नहीं पहुँचे। पिछले समय मैं गए हूँ वहाँ पे देखे बर, और वहाँ पे देखे हूँ कि वो जो ग्रामीण जो है वो लगातार चिल्लाते हैं। वीडियो मोर पास है, अभी भी मोर वीडियो पास है कि वो जो रोड है वो गुणवत्ता विहीन बना थे, बिल्कुल ही अच्छा नहीं बना थे, ऐसा ग्रामीण मन के कहना है। तो आप मन के जो सरकार है को ओमें कुछ पहल करी कि या जिला प्रशासन ला टाइट करी? ये में सरकार है बिल्कुल पहल करी। ये तो प्रशासन की गलती है। अधिकारियों को चाहिए, अधिकारी मन ला चाहिए कि उमन जाके वहाँ अच्छा गुणवत्ता देखें। ठेकेदार मन ला एमन ठेकेदार वो कर देते हैं, नीलाम करके देते हैं ठेकेदार मन करा। ओकर बाद एमन ना प्रशासन ला चाहिए कि वहाँ जाके वहाँ रहे स्पॉट में और स्वयं वहाँ मौजूद रह के काम करवाना चाहिए, तो गुणवत्ता सही आई। वहाँ के लोग बाग के कहना कोई गलत नहीं है। काबर की 2-4 दिन चली, ओकर बाद फिर जस के तस हो जाते रोड है। तो ये में सरकार की कोई गलती नहीं है, प्रशासन की ही गलती है। प्रशासन को चाहिए कि वहाँ जा करके स्वयं खड़े रह करके वो पहल करे और रोड ला बनवाए। तो पिछले बार अपन देखें जो पूर्व कलेक्टर रही से वो कुचिंगा तक पहुँचे रही से, लेकिन अभी शिविर में, शोभा शिविर में कलेक्टर नहीं पहुँची, न कई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँची। तो ये का समस्या देख के वहाँ पहुँचना नहीं चाहे, जहाँ ज़्यादा समस्या है वहाँ देख के पहुँचना नहीं चाहे, या फिर का है ऐसे है? ये का है कि प्रशासनिक अधिकारी मन ला जहाँ जहाँ शिविर होते और जहाँ जहाँ जो भी काम होते वहाँ पहुँचना चाहिए। ये बिल्कुल प्रशासन की गलती है रे। और प्रशासन ला चाहिए कि वहाँ पहुँच करके जनता के समस्या ला सुने और पहल करे। हमारे सरकार के यही मानना है कि अंतिम व्यक्ति तक के हर कार्य योजना ला पहुँचाया जाए। जो भी सरकार कार्य योजना बनाते ओला आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना अपन कर्तव्य है, काम है। तो ये ला प्रशासनिक आदमी ही कर ही, शासन हाँ आके तो नहीं करे, सरकार आके नहीं करे, प्रशासनिक आदमी ही करी। तो प्रशासनिक आदमी ला चाहिए कि वहाँ जा कर के स्वयं खड़े रहे और पूरा समस्या के निदान करे और उसका समाधान करे। तो वही चीज़ मोर पूछना रही से कि पूरा प्रशासन अमला जो जिला प्रशासन है वो पूरा नहीं पहुंच पाए, इसलिए जो आज जो शोभा में जो पिछले टाइम जो शिविर हुई से वहाँ पे काफ़ी भीड़ रही से, लोग मन उम्मीद से देखा रही कि हमार समस्या के हल हो ही, लेकिन कई समस्या के हल नहीं होइस। इस कारण नहीं होइस कि वहाँ के जो प्रशासनिक अमला है, जो जिला प्रशासनिक अमला है, वो नहीं पहुँची से। तो ये आप मन का कैसे नज़र से देखते होला? खैर, आपके माध्यम से हमन ला मालूम होते कि वहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचे रही। तो हाँ, मोर ये कहना है कि हमन एला संबंधित प्रभारी मंत्री जी ला अवगत कराबो और मुख्यमंत्री जी ला अवगत कराबो। तो जैसे ये क्षेत्र की समस्या, आपके पास 2 मिनट में, जैसे क्षेत्र भर की बहुत सारा समस्या है यहाँ, और उस बीच में ये प्रशासनिक अधिकारी से समस्या के हल नहीं होते, तो लोगन के मुंह से सुने में वहाँ पे
कहा जाए कि शोभा कैंप में यहाँ मुख्यमंत्री जी ला आना चाहिए, एक बार जरूर आए और देखे यहाँ की समस्या ला। तो ये जो मुख्यमंत्री जी है वो अभी कल जो होने वाला शिविर में आ सकते का? देखो, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सीएम साहब आएंगे ऐसे करके। कल के जो शिविर है उसमें अब देखो अब क्या होता है, सरकार किसको भेजती है, या आती है या नहीं आती है, अब ये मुख्यमंत्री महोदय जी जानेंगे। और शिविर जो है कल का, ये शिविर जो है हमारे जन समस्या निवारण के लिए शिविर है। हर क्षेत्र में गांव-गांव लगाया जा रहा है। पिछला टाइम जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा चला, हर पंचायत में जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शिविर लगा, उसमें काफ़ी अंतिम छोर के व्यक्तियों को फ़ायदा मिला। उनसे हर एक जो उनके जो कुछ त्रुटियां रहा है, पट्टे का हो गया जैसे, और कई सारे राशन कार्ड पे जाओ, चाहे उनके आधार कार्ड की जो है, ये सारी सुविधाएं उनका जो है दूर हुआ है विकसित भारत संकल्प यात्रा से। और कहीं न कहीं अभी सुशासन त्यौहार चल रहा है, इसमें भी काफ़ी जो है सुधार आएगी। और इसमें जो है हमारी सरकार जो है विष्णुदेव साय जी की, वो बहुत गंभीरता से ले रही है इस सुशासन त्यौहार को। तो जिस तरह से तैयारी किया जाता है सुशासन त्यौहार का कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए सरकार का खर्चा होता है, लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी जो लोग हैं वो 10 बजे चालू करके 1 बजे तक बंद कर देते हैं। तो ऐसे में दूर दराज से लोग आए रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, उनकी समस्या हल होनी चाहिए, लेकिन ये फटाफट निपटा दिया जाता है और सुशासन त्यौहार को बंद कर दिया जाता है। वो उसको लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहना ये है कि हमारी सरकार का कहना है कि अंतिम छोर के व्यक्तियों को और गरीब परिवार के व्यक्तियों को जो फ़ायदा मिलना है, उसी के लिए ये सुशासन त्यौहार का जो शिविर है वो हर एक गांव पंचायत क्षेत्र में किया जा रहा है, ब्लॉक क्षेत्र में। तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन को चाहिए, कर्मचारियों को चाहिए कि वे समय अनुसार जो है इस कार्यक्रम को बंद करें। यही मेरा कहना है। मैं आपके पास आऊँगा वैष्णव जी। जैसा कि देखा गया है कि शिविरों में लोग आते हैं, उनका निराकरण नहीं होता है। इससे पहले पंचायत में भी आवेदन लिया गया है और शोभा में भी देखा हूँ, कई जगह देखा हूँ मैं। जो आवेदन दिया जाता है उसको यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी फलाने दिन आना, ढिमके दिन आना, ऐसा उनको आदेश किया जाता है ताकि वो निराश हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो ऐसा है, ये प्रशासनिक अधिकारी जो है ना, ये मन सरकार ला बदनाम करे बर तुले हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर प्रशासनिक अधिकारी पहल करतीस तो हर आदमी के समस्या के समाधान हो जातीस। और जैसे कि जेकर समस्या बड़े रूप में है, जेकर नहीं होते, ओला ऑफिस में बुला लेना चाहिए और वहाँ आराम से समाधान कर लेना चाहिए। तो एकर पहले भी जन समस्या शिविर आयोजन किए जात रही से, ओकर बाद ये सुशासन त्यौहार जो करे जाते, तो फिर भी यहाँ लोगन के समस्या के हल नहीं होते। और आप जो अंतिम छोर में जो सुशासन त्यौहार है वो लगभग जो ब्लॉक मैनपुर में रखे जाते, लोगन मन बहुत उम्मीद रखे हैं और जनप्रतिनिधि आप मन से भी बहुत उम्मीद रखते हैं कि यहाँ के क्षेत्र के जो समस्या ला वहाँ तक पहुँचाए। ये बीच में जो निराशा आते और जो प्रशासनिक जो अधिकारी मन के जो रवैया जो है कि तुरंत 10 बजे चालू करके 1 बजे सुशासन त्यौहार बंद करा देते, ओकर लिए मन प्रशासन लगा कहना चाहूँगा? मैं प्रशासन ला यही बोल सकता हूँ कि जतका भी जन समस्या निवारण शिविर में आदमी आते, उकर मन के हर आदमी के आवेदन ला लो और जतका वहाँ निराकरण हो सकते ओला करो। और ओकर बाद जो निराकरण नहीं हो सके ओला बाद में ऑफिस में अपन आपसली समय में बुला के वो काम ला करवाएं। और मैं कहता हूँ कि जल्दी जो बंद कर देते ना, ये उनकर मन के गलत है। बिल्कुल टाइम तक ही रखना चाहिए, समय से समय तक। और एकर बारे में हम वही अपन मंत्री महोदय मन ला चर्चा करबो
और ओकर से बात करबो कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आवास की बात करता हूँ मैं। आवास जो है सरकार के महत्वपूर्ण योजना है, और ये जो आर्थिक जो सर्वेक्षण जो किए जा रही से वो 2011 से लगभग 16 तक, ऐसा है 16 तक है, शायद 16 तक है। उसके बाद सर्वेक्षण नहीं किया गया है, कई लोग अछूते रह जा रहे हैं। उसके लिए आप सरकार को क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जतका भी आवास के जो योजना रही से ना, हमारे मोदी सरकार के बहुत अच्छा योजना हरे, और एकर पहली भी बहुत सारा मकान बने हैं, आवास मकान हैं। मगर पूर्ववर्ती पिछला कार्यकाल में जो कांग्रेस के सरकार रही से, वो पूरा आवास के भट्टा बिठार दे रही से, सब आवास मन ल रोक देगी रही से, है नी। एकर कारण आज है तो थोड़ा सा सरकार ला भी ओकर खामियाजा उठाना पड़ी है। अब सरकार बिल्कुल हर आदमी ला जगह जगह सर्वे हो है, वो सर्वे के अनुसार से हर आदमी के लिए मकान के दरवाज़ा खोल दे है, सब जन ला मकान मिली। और संभावना ये भी है कि आगामी फिर सर्वे करा के जतका भी जेन ला आवास नहीं मिले है, जेन पक्का घर में नहीं है, उमन ला आवास बिल्कुल मिले के प्रावधान। तो मैं आपके पास आऊँ, अब कुछ दिन में स्कूल खुलना चाहते हैं, खुलेल जाही मतलब अबे दे स्कूल खुलना ही है, और बीच में जो स्कूल भवन मन अधूरा है ओकर बारे में आपका? मैं जो देखे हूँ, जगह जगह देखे हूँ, कई जगह स्कूल जो है वो आज भी अधूरा पड़े हुए हैं। अब इधर डबल इंजन की सरकार में और विष्णुदेव साय जी के सुशासन में जहाँ तक हो सके तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान आकर्षित किए हैं। और जैसे ही स्कूल सत्र शुरू होगी तो जहाँ जहाँ बिल्डिंग जर्जर है और जहाँ भवन नहीं है, वहाँ ज़रूर हमारी सरकार जो है इसमें संज्ञान लेगी और बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी उससे। तो राठौर जी, जिस तरह से आपके कंधों में क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का भार है और लोगों की समस्याएं सुशासन त्यौहार में सुनी जा रही, उस बीच में अभी पिछले वीडियो में हमारे आपने देखा कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था, एक रिपोर्ट तैयार किया था कि जिस तरह से सीकासेर जो डैम बना है गरियाबंद जिले के इंद्रनवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है, और आपकी सरकार द्वारा कहा जाता है कि उसका पानी अंडरग्राउंड तरीके से कोडार नाला के माध्यम से महासमुंद जिलों को पहुंचाने की बात कही जा रही है। इस बात में कितनी सत्यता है? क्या आप क्षेत्र के यहाँ के नेता हैं, क्या आप इस क्षेत्र के लाभ को देखेंगे या फिर अदर जिला के लोगों के लाभ के लिए देखेंगे? देखो, इसमें यदि यह सिकासार डैम की बरसात की पानी ओवर पानी जो है, यदि उसको ले जाने का योजना है तो कहीं न कहीं किसान हित में होगी यह काम। और मेरा मानना है कि सरकार का जो है योजना का लाभ जो है किसान हित में हो, बहुत अच्छा है। और बात कहूँ तो जिस तरह से वहाँ पीपर छेड़ी में कल परसों किसानों की मीटिंग हुई थी, जहाँ बीजेपी कांग्रेस दलगत राजनीति से हटकर मीटिंग किए, वहाँ पे इस बात का जो सिकासार का जो पानी है उसको नहीं ले जाने की बात सड़क तक उतर के उसको धरना प्रदर्शन दे के या फिर प्रशासन को बता के ये जो किसान लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको दुख है कि इस क्षेत्र का जो पानी है वो अदर जिला में जाके दिया जा रहा है आपकी सरकार, कहीं ना कहीं ये यहाँ के किसानों में निराशा है। देखो, ये जो पिपरछड़ी क्षेत्र में आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारियाँ मिल रही है, किसान लोग जो बैठक किए, कहीं न कहीं ये चल रही है योजना का बात। मेरे हिसाब से तो जनहित किसान हित में होना चाहिए, कोई भी किसान भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारे क्षेत्र में एक मार्ग है राजा खरियार मार्ग, आप शायद जानते हैं, पहले से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाजपा को, और ये जो मैनपुर से मुख्यालय से जिड़ार, बुड़ार,
कुल्हाड़ी घाट से राजा डेरा से उड़ीसा बॉर्डर तक राजा खरियार मार्ग प्रधानमंत्री सड़क बनाई गई है। और ये इसका निर्माण जो है 18-19 में किया जा रहा है। लगभग वहाँ पे 12 से 15 पुल बने हुए हैं और जो लास्ट बॉर्डर में है वो वहाँ का पुल जो है अधूरा निर्माण है। और शायद आपकी जानकारी में होगी कि वो जो पुल जो निर्माण है वो भाजपा शासनकाल में हो रही थी, लेकिन विभाग की निष्क्रियता के कारण आज तक वो जो पुल है वो अधूरा है। मेरा मानना है कि मैनपुर से राजा खरियार रोड बिल्कुल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना चाहिए। शासन से भी मैं व्यक्तिगत मांग करता हूं कि ये काम जल्दी से जल्दी चालू कराएं, क्योंकि ये पहली से सर्वे हो चुके हैं और साथ ही साथ हमार बीजेपी सरकार के समय में ये काम जारी भी रही से और वहाँ पुल पुलिया भी बनत रही से। जब से कांग्रेस के सरकार आई तो सब लोग गुड़ गोबर करके रख दे है। तब से अब का है कि कांग्रेस सरकार है ना, पूरा कोसरा तो खाली कर दे रही से। अब आहे विष्णुदेव जी सरकार वो धीरे धीरे अपन पैर ला जमाही और ये काम लेना निरंतर चालू रखी और मोर मानना है कि ये काम जल्दी चालू हो जाए। अच्छा, आपकी जो सरकार है राठौड़ जी, जैसे कहीं ना कहीं युवा लोग में आज बेरोजगारी की जो समस्या है ओकर से जूझते आते, आपके सरकार ऐसे का पहल कर सकते कि यार यहाँ के युवा मतलब रोजगार मिल सके? अभी जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन में, जैसे पिछले सरकार में पीएससी घोटाला हुआ था, जो युवाओं के साथ जो विश्वासघात हुआ, और जैसे ही हमारी सरकार बैठी और उन पीएससी घोटालों के ऊपर कार्यवाही भी हुई है और आज एक गरीब परिवार का भी बच्चा जो है आज उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो करके आज आईपीएस अफसर भी हैं। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार जो है युवाओं के लिए भी बढ़ चढ़ के जो है लाभ पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रही है। तो अगर कहूँ मैं कि जिस तरह से मैनपुर ब्लॉक में शासकीय कॉलेज भी है, आईटीआई भी है, बड़ा अस्पताल है, लेकिन जिस तरह से वहाँ सुविधा मिलना चाहिए वो चीज़ इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रही है। जैसे साधारण मैं बोल दूं अस्पताल के बारे में, अस्पताल तो बना है लेकिन लगातार वहाँ रिफ़र सेंटर बना हुआ है, रिफ़र किया जाता है, या फिर 108 की कमी है, यहाँ 102 की कमी है। तो इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि पिछली सरकार ने जितनी भी दिक्कतें पैदा की है, वे आज हमारी सरकार उस दिक्कतों को दूर कर रही है। और इस स्वास्थ्य की क्षेत्र में जैसे अभी बताया कि मैं आज गरियाबंद जिला में क्रिटिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो इससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस हिसाब से आज हमारी सरकार कर रही है, तो बहुत ही सराहनीय है। वैष्णव जी, जिस तरह से यहाँ देखा गया है, सिंगल लेन की सड़क है झरिया बहारा से लेके धुरवागुड़ी तक, उसमें आए दिन एक्सीडेंट होता है और वो कहीं ना कहीं कहा जाए कि लोगों में जो सुविधा मिलनी चाहिए 108 की सुविधा है वो तत्काल नहीं मिलती, इस वजह से जान को खो बैठते हैं वहाँ। जैसे पिछले टाइम अभी हुआ है जाड़ा पदर का जो एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ भी लगभग 1 से 1.5 घंटा तक 108 नहीं पहुँचा, इस वजह से एक व्यक्ति की मौत वहाँ हो गई। उसके बाद जब प्राइवेट गाड़ी से यहाँ अस्पताल लाया गया, उसको रिफ़र भी किया गया गरियाबंद में दोनों पति पत्नी का मृत्यु हो जाता है। अब यहाँ का अस्पताल व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तो क्या आपकी जो शासन है वो इस जो
हॉस्पिटल जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेगी? सबसे पहले तो मैं ये बोला था कि जो सिंगल लाइन रोड है जो मैनपुर यानी झरिया बहारा से दुर्गागुड़ी तक, ये हमारी सरकार है ना, केंद्र सरकार एक लिए पैसा सेक्शन कर चुके हैं और काम संभवतः देवभोग तरफ से चालू होती थी आवत है, वो तो चालू हो जाए। और रही बात हॉस्पिटल की, में सरकार के में कोई गलती नहीं है। सरकार सब जगह 108 महतारी ये सब गाड़ी उपलब्ध करा दे है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वहाँ के बीएमओ हैं, ये ला विशेष ध्यान देना चाहिए कि मरीज ला कहाँ ज़रूरत है, बिल्कुल गाड़ी उपलब्ध रहना चाहिए। और यहाँ आप जो बोलो कि रिफर सेंटर बन चुके हैं, ये वास्तविक बात है कि यहाँ के डॉक्टर ना कोई ध्यान देते हैं ना कुछ नहीं। मरीज आते वो लोग सीधा गरियाबंद रिफ़र कर देते हैं। यहाँ बिल्कुल इलाज नाम के कोई चीज़ नहीं। कतको जनप्रतिनिधि में जाके बोले हैं, ओकर बाद भी ये प्रशासन के ध्यान है ना वो तरफ जाए नहीं। और दूसरा चीज़ ये है कि ये पूर्व कांग्रेस सरकार जैसे बना दे है ना, वैसे आज के कर्मचारी मन बन गए हैं, वैसे पूरा निष्क्रिय हो गया। पूरा निष्क्रिय हो चुके हैं। अब ओला सक्रिय करे वरना थोड़ा टाइम लगते। तो मैं आपके पास आऊँ राठौर जी, जिस तरह से यहाँ जगह देखा जाए, जो प्राथमिक शिक्षा है, आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था है, वहाँ पे अगर पिछले एरिया की बात करूँ, अंदरूनी इलाका की बात करूँ, तो कहीं कहीं पे सुविधा नहीं है। तो प्रशासन ला आप जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, वो तो संदेश पहुँचाते हो, यहाँ की समस्या बताते हो, तो लेकिन ये सुधार कब हो ही, जो आंगनबाड़ी के जो प्राथमिक शिक्षा के सुधार कब हो ही? जो आंगनबाड़ी के प्राथमिक जो सुधार के बारे में जो आप बोल रहे हो, इसमें भी आज सुपोषण त्यौहार और गर्भवती माताओं को गर्म भोजन और कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, विटामिन के, ये सारे चीज़ों में जब से हमारी सरकार आई है तब से बहुत अच्छे तरीके से जो है आंगनबाड़ियों के बारे में व्यवस्थाएं जो हो रही है। और आज कहीं ना कहीं काफ़ी महिला बाल विकास में पिछली सरकार के बजाय बहुत ही सुधार आया है। और अभी तो लगभग एक ही वर्ष के हुआ है, एक वर्ष अभी लगभग, आगे काफ़ी पिछले अगले 5 वर्षों में बहुत सुधार हो जाएगी। तो मैं आपके पास आता हूँ वैष्णव जी, आप जिस तरह से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्षेत्र के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, कहाँ सड़क है, कहाँ नल जल योजना ठीक है, कहाँ पे जो समस्याएं जो लगातार बनी हुई है। तो एक बात और बताना देना चाहता हूँ कि जो वन विभाग के द्वारा, सामान्य वन विभाग के द्वारा 18-19 में एक स्वीकृति मिलती है कि छोटे गोबरा से कांटीपारा रोड में 3 किलोमीटर सड़क बनना था, WBM सड़क, जो आज तक नहीं बना। और अधिकारी से हम पूछते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो वो कहते हैं कि घोर नक्सली क्षेत्र होने के कारण उस राशि को हम लोग समर्पित कर दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। आपके चैनल के माध्यम से एक खबर हमारा अभी प्राप्त हो थे। मोर ये मानना है कि ये तो वन विभाग की ही निष्क्रियता के चलते वहाँ के रोड बने नहीं हैं। और ओकर से का है वहाँ की पब्लिक के लिए बहुत परेशानी होती। ये रोड वहाँ बनना चाहिए और पब्लिक के लिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम ये चैनल के माध्यम से बतावत हन कि हम वन विभाग के जो निष्क्रियता है ओकर बारे में हम संबंधित मंत्री ला और मुख्यमंत्री ला हम अवगत कराबो और अपन लिखित शिकायत उकर कर पेश करबो कि ये रोड काबर नहीं बनिस, जबकि WBM रोड बनना रही से ओला बहुत पहले बन जाना चाहिए। आज तक वो नहीं बने हैं। यही खामियाजा आज पथर्री के कमार लोग मन भुगता थे, जबकि पूर्व बीजेपी शासन में वहाँ के लिए 2 करोड़ रुपया सेक्शन हो रही से। वही वन विभाग की निष्क्रियता के कारण ही वो रोड भी आज जस के तस पड़े हैं, वहाँ भी WBM रोड नहीं बने हैं, जेकर प्रमाण आज भी मोर कर मौजूद है। तो इस चैनल के माध्यम से जो समस्या ला, जो हमारे जनप्रतिनिधि है और
एक ठो और समस्या बताता हूँ आपला कि जैसे बड़े गोबरा जैसे मार्ग है, वहाँ पे पेंड्रा तक WBM के कार्य अधूरा किए गई से वहाँ पे पुल पुलिया भी निर्माण किए जा रही से जो आज बह गए है और कुछ राशि भी निकाल लिए गई इस वन विभाग के द्वारा, लेकिन आज तक वो रास्ता पूरा नहीं किया गई। ये पूरा पूरा कहा जाए कि वन विभाग की निष्क्रियता है। एकर बारे में आप का लिखा पढ़ी करहू सरकार ला का बोलू? हमन मन ये जो पेंड्रा और गोबरा से पेंड्रा वाला रोड जो बतात हो वो WBM रोड अधूरा है, ओकर पूर्ण करे बर या तो ये फॉरेस्ट वाला जवाबदार है, ये मन अपन निष्क्रियता के कारण ही अधूरा अपूर्ण करके रख दे हवे। एकर बारे में हम संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री ला शिकायत करबो और पत्र लिखबो और मांग करबो कि वो जल्दी से जल्दी वो सड़क है तो चालू हो जाए। तो मैं आपके पास आऊँ राठौर जी, मोर लगभग आखिरी सवाल है कि महिला बाल विकास में 40 करोड़ रुपया के सामान खरीदे जाते जो क्षेत्र में बांटे जाते। हम बीच में रिपोर्टिंग करते करते पहुँचे न आंगनबाड़ी केंद्र में, वहाँ देखथन तो गुणवत्ताहीन सामान यहाँ पहुँचा थे, जिसमें कार्यकर्ता भी नहीं बोल पाते, अधिकारी मन आनंद फानन में लाके वाला बांट देते। तो ये गुणवत्ताहीन सामान आपके सरकार देते, एकर बारे में आपका? देखो, सरकार तो योजना के फायदा दिलाए बर जो है अपना भरसक प्रयास कर रही है, और इसमें यदि बीच में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे यदि गुणवत्ता विहीन सामान यदि वितरण करते हैं तो ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को बदनाम करने के लिए यह मेरी मानना है, इसमें सुधार करे, सरकार को बदनाम न करें। तो इस तरह से थे जिला मंत्री तुलसी राठौर जी, जो कद्दावर नेता हैं इस क्षेत्र के, और हमारे जो मामा जी हैं रामदास वैष्णव जी, जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे, इनसे हमने बातचीत करने का मौका मिला और क्षेत्र की समस्याओं को जानने का मौका मिला। मैं इनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो न्यूज़ वेब चैनल के लिए हमको समय दिए, और इस बीच में और भी हम इनसे सवाल करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। धन्यवाद।